नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 16 तक के कंप्लीट जो नोट्स है वो इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और ऐसे नोट्स आपने ना तो YouTube पर और ना अपने ऑफलाइन कोचिंग में ना आपने अपने स्कूल में देखा होगा। शानदार नोट्स हैं और ये नोट्स पढ़कर आप साइंस के अंदर 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं। और इनमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने इन नोट्स में इंक्लूड किए हैं। ओके, और जो पिछले ईयर आपके एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपके हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो ये चैप्टर को आपको पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले आपको परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के तत्वों के नाम याद रखने हैं, उनके प्रतीक याद रखने हैं और कुछ चुनिंदा तत्वों की जो परमाणु संयोजकता है और परमाणु भार है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि इनके बगैर आप केमिस्ट्री के अंदर कदम नहीं रख सकते हैं। ओके, ये आपको चेतावनी दे रखी है, तो ये चेतावनी आपको जरूर याद करनी है। तो सबसे पहला जो परमाणु क्रमांक है 1 नंबर पर वो हाइड्रोजन, 2 नंबर पर आपके हीलियम। अगर किसी भी स्टूडेंट को याद नहीं हो रहा है, 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये याद नहीं होता है, तो उनको याद करने का एक तरीका भी यहाँ पर दे रखा है। ये तरीका आपको याद करना है। और हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ये आपकी ट्रिक दे रखी है याद करने की। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। तो इस प्रकार से ये जो 1 से लेकर 20 तक के जो परमाणु क्रमांक है वो आप आराम से याद कर सकते हैं। उसके बाद में है रासायनिक अभिक्रिया 8 प्रकार की होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के कुल जो टाइप हैं, कुल जो प्रकार हैं वो दे रखे हैं, ये आपको याद रखने हैं। और सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया, इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। और सेकंड आपकी वियोजन अभिक्रिया, तो इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। और वियोजन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है, आपके उष्मीय, विद्युतीय और प्रकाशीय। उसके बाद में है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, तो इसकी परिभाषा याद करनी है और उदाहरण आपको याद करने हैं। उसके बाद में है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का एक नाम और है, ये भी आपको याद रखना है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ओके, उसके बाद में है आपके अवक्षेपण अभिक्रिया और संक्षारण से बचने के उपाय। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ओके, ये काफ़ी बार आ चुका है आपके। उसके बाद में है विकृत गंधिता, तो विकृत गंधिता को भी आपको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 2 है आपके अम्ल, क्षारक और लवण। तो अम्ल के गुण दे रखे हैं, इनके उदाहरण दे रखे हैं। और ये आपके क्षार हैं तो क्षार के गुणधर्म दे रखे हैं और ये आपके उदाहरण हैं। और लवण है जो साल्ट है, उनके गुणधर्म दे रखे हैं और ये इनके एग्जाम्पल हैं। ओके, तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में है लिटमस पत्र, तो लिटमस पत्र है वो आपके थैलोफाइटा यानी लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार का उनमें क्या समानता होती है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल से हर बार एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको कंप्लीट तैयार करना है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपके अध्याय 3 है आपके चैप्टर नंबर 3 है धातु और अधातु। तो धातु और अधातु के अंदर सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको तैयार करने हैं, यानी यहाँ पर जो बिंदु आपको दे रखे हैं सारे बिंदु आपको तैयार करने हैं, एक भी बिंदु आपको छोड़ना नहीं है। ओके, सारे बिंदु यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 है आपके कार्बन तथा उसके उपरूप। तो कार्बन और उसके अपरूप हैं, तो इसके अंदर कार्बन का प्रतीक दे रखा है, परमाणु क्रमांक दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है। और उसके बाद में सहसंयोजी यौगिक क्या हैं, उनके गुण क्या हैं। और कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन और इनके गुणधर्म दे रखे हैं। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, श्रृंखलन, चतुसंयोजकता और यहाँ पर कुछ वलययुक्त कार्बन यौगिक हैं, उनके उदाहरण और संरचना दे रखी है। समजातीय श्रेणी क्या होती है और एल्केन श्रेणी, एल्किन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी, इनके नामांकित जो सूत्र हैं वो आपको याद करने हैं। और कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, तो इसमें सबसे पहले है दहन, ऑक्सीकरण और संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया
और जो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं एथेनॉल, इनके भौतिक गुण दे रखे हैं, रासायनिक गुण धर्म दे रखे हैं। और उसके बाद में है एथेनोइक अम्ल, तो इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण धर्म। और साबुन की सफाई क्रिया और मिसेल निर्माण, ये क्वेश्चन आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, इस बार भी आपके आने वाला है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और साबुन और अपमार्जक में अंतर, ये भी आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 है आपके तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण है, इसमें काफ़ी सारे रूल हैं, काफ़ी सारे नियम हैं, वो सारे नियम आपको याद करने हैं। डोबेराइन का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं, इनकी क्या कमियां थी और मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या उपलब्धियां थी, तो सारी जो आपको कंप्लीट यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में है आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, इनकी कमियां, इनकी उपलब्धि और ये जो महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं ये भी आपको अच्छे से याद करने हैं। ओके, उसके बाद में छठा चैप्टर आपके जैव प्रक्रम। ओके, तो जैव प्रक्रम की सबसे पहले आपको ये परिभाषा दे रखी है, ये याद करनी है। स्वयंपोषी और विषमपोषी पोषण है, इनमें अंतर आपको याद करना है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण कारक और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होने वाली 3 मुख्य घटनाएं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में आता है। ओके, उसके बाद में है रंध्र के कार्य और क्रिया विधि, खुला रंध्र और बंद रंध्र। उसके बाद में है अमीबा में पोषण विधि का सचित्र वर्णन, मानव पाचन तंत्र की क्रिया विधि। और उसके बाद में है आपके दंत क्षरण और श्वसन, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है आपके। वायवीय और अवायवीय श्वसन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और क्वेश्चन भी दे रखे हैं इसमें काफ़ी सारे। उसके बाद में है मानव श्वसन तंत्र और उनकी क्रिया विधि। और उसके बाद में है लसिका के कार्य, धमनी और शिरा में अंतर, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, एक बार आपको अच्छे से याद करना है। मानव हृदय की संरचना और क्रिया विधि। और उसके बाद में है रक्त दाब, यानी ब्लड प्रेशर से भी आपके क्वेश्चन आता है, तो ये वाला भी टॉपिक आपको अच्छे से याद करना है। रक्त परिसंचरण का रेखा चित्र, तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। पादपों में परिवहन, मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन, उत्सर्जन तंत्र है, इसका नामांकित चित्र काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 है हमारा नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय यानी जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपके जंतु तंत्रिका तंत्र दे रखा है और तंत्रिका कोशिका है, इसका नामांकित चित्र आप सभी बच्चों को याद रखना है, हर बार आने वाला क्वेश्चन है आपके। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं इसको, और इनके ये 3 प्रकार की होती है आपके, संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका और बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, इन दोनों में अंतर आ सकता है आपके। और ये आपके डायग्राम दे रखा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क। मस्तिष्क का नामांकित चित्र काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मस्तिष्क का जो नामांकित चित्र है वो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है आपके। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर प्रकाशानुवर्तन गति, गुरुत्वानुवर्तन गति, जलानुवर्तन गति और रसायनावर्तन गति। और उसके बाद में है पादप हार्मोन, पादप हार्मोन है, उससे भी आपके काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे जो टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में है तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना, यानी इन दोनों में अंतर। और उसके बाद में जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, और शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति, तो वो स्थिति आप देख सकते हैं। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 8 है हमारा जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। ओके, ये आपके जनन के प्रकार हैं। एकल जीवों में प्रजनन की विधियां और बहुविखंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, तो यहाँ से भी छोटा क्वेश्चन बनता है आपके। उसके बाद में है कायिक प्रवर्धन, इसके लाभ क्या हैं, बीजाणु समासंग क्या है और उत्तक संवर्धन क्या है, लैंगिक और अलैंगिक जनन के अंदर अंतर, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। उसके बाद में है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, एकलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प और मानव का लैंगिक जनन और नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। इनमें से एक क्वेश्चन आपके हर बार पूछा जाता है, इनके जो चित्र हैं वो भी आपको याद रखने हैं, वर्णन भी याद रखना है।
और उसके बाद में जो अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 9 है आनुवांशिकता और जैव विकास। तो आनुवांशिकता और जैव विकास के भी कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं और इनमें से भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में स्वतंत्र अभियोजन का नियम और लिंग निर्धारण है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके हर बार आने वाला है। यानी समजात अंग और समवर्ती अंग है, इन दोनों में अंतर या इससे आप क्या समझते हैं, हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 10 है आपके फिजिक्स का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें एक भी जो टॉपिक है उसको नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। और यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण और अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। तो कंप्लीट आपको याद करना है। ओके, उसके बाद में अपन बात करें गोलीय तल है उससे अपवर्तन के नियम और उसके बाद में उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस का सूत्र याद रखना है और उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर दे रखा है। लेंस की क्षमता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके आने वाला है। और उसके बाद में है पाठ 11 यानी चैप्टर नंबर 11 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें जितने भी आपको दे रखे हैं पॉइंट, वो सारे पॉइंट आपको क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले आपके नेत्र की संरचना ये आपको बनानी आनी चाहिए और इसके अंदर जितने भी आपके टॉपिक दे रखे हैं समजन क्षमता, निकट बिंदु, दूर बिंदु, इन सब की आपको परिभाषा याद रखनी है। और ये क्वेश्चन आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, यानी दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है। तो इन तीनों दोषों के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। और उसके बाद में आपके मोतियाबिंद भी अच्छे से याद करना है। प्रिज्म से प्रकाश का परावर्तन, ये वाला जो डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में है श्वेत प्रकाश का विक्षेपण और इंद्रधनुष का बनना और प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना और अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, सब आपको याद करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 है हमारा विद्युत। अब विद्युत के अंदर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है विद्युत परिपथ की परिभाषा। इसमें जितनी भी आपको परिभाषा दे रखी है वो परिभाषा आपको याद करनी है। ओके, पहला काम आपको यही करना है कि इसके अंदर जितनी भी परिभाषा दे रखी है सारी परिभाषा आपको याद करनी है। ओम का नियम, प्रतिरोध और एक ओम प्रतिरोध की परिभाषा, और प्रतिरोध है वो प्रतिरोध की निर्भरता, यानी प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, और उसके बाद में पार्श्व क्रम में संयोजन, और नेक्स्ट है आपके विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग, विद्युत शक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये चैप्टर नंबर 13 है आपके। तो इसके भी कंप्लीट जो नोट्स है वो आप देख सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ लिंक है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो टेलीग्राम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, और या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इनकी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। और उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 14 है ऊर्जा के स्रोत। तो जीवाश्म ईंधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, और बायोमास, जैव मात्रा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से देखो, ये आपको तैयार करना है। ओके, एकदम इजी चैप्टर है आपके। उसके बाद में चैप्टर नंबर 15 है हमारा पर्यावरण। तो इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, ये सारे आपको तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 16 है आपके प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो इसमें गंगा सफाई योजना के बारे में 3 आर सिद्धांत आपको याद करने हैं, और बड़े बांध के निर्माण में होने वाली हानियाँ, कोयला, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन, ये सारे आपको छोटे छोटे सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।